हेलो, हाउ आर यू? गुड, वेरी गुड। कल आपको एक एक्सरसाइज दी थी एक्टिव पैसिव की, वेरी गुड, वो आपने कर ली है। अब उसको आप रीचेक कीजिए जो आपने की, उसके बाद एक स्क्रीनशॉट का चांस भी मैं दूंगा आपको। तो क्या क्या लिखा था उस पर आप ध्यान देना। पहला जो सेंटेंस आपके लिखा हुआ है वो है रवि एंड प्रिया, ध्यान से समझे, उसमें देखें आप पहला सेंटेंस, रवि एंड प्रिया आर मेकिंग स्वीट्स एट दिस टाइम। रवि एंड प्रिया आर मेकिंग स्वीट्स एट दिस टाइम। तो अब उसका पैसिव हमने बनाया, तो रवि एंड प्रिया नंबर 1 पे थे, पीछे चले गए बाय रवि एंड प्रिया। टाइम रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं उनसे जस्ट पहले बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिखा करो। तो स्वीट्स आगे आगे, स्वीट्स आर बीइंग मेड बाय रवि एंड प्रिया। चेक कर लें कहां पर आपके मिस्टेक है, उसको सही कर लें। दूसरा देखें, उसमें था वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो ट्रैफिक रूल्स आगे आगे, द ट्रैफिक रूल्स मस्ट और मॉडल के बाद भी लगा दिया आपने, द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलो। अब देखिए वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है ये तो आपको याद करनी पड़ेगी। जो भी आपके पास हेल्प बुक्स है उनमें से ये फॉर्म सभी याद करते रहो इन छुट्टियों में। 400 500 600 जितने याद कर सको कर लो, समझ गए बात को, वो आपकी जिम्मेदारी। बाकी सब मैं बता दूंगा, पर वर्ब की फॉर्म में नहीं आ रही तो क्या करोगे, गलत कर दोगे तो जीरो आ जाएगा। दूसरा देखिए, we have to arrange a tea party every month, ये लिखा हुआ है, we have to arrange a tea party every month। तो अब हमने क्या किया, a tea party हम आगे ले लें। अब a tea party का लगेगा, हैव भी लगेगी क्योंकि ये एक वचन है, बता रखा है। वही 1 2 3 का खेल है, खेल वही है सारा जो आपको बताया। हैज टू, टू प्लस बी फर्स्ट है तो बी प्लस थर्ड कर दिया, हैज टू बी अरेंज्ड। समझ में आ गई बात। वी को बाय एस से आपने लिख दिया, या तो ओपन कर दो पोस्टर या लिख दो। फिर आगे देखिए, अगला देखिए, इसमें लिखा हुआ था द बॉल इज नॉट, ये जो पैसिव बना इसका, तो यहाँ पर नोबडी लिखा हुआ था, नोबडी या नो वन जो भी लिखा था, उसमें लिखा था कि नो वन हैज रिपेयर्ड द बॉल येट। तो द बॉल आगे आ गया, नोबडी येट आ जाएंगे तो नॉट का यूज करेंगे, समझाया ना। द बॉल हैज नॉट बीन रिपेयर्ड येट। चेक करते चले कितने राइट है आपके, राइट कर लो, कमेंट सेक्शन में लिखें सर मेरे 7 राइट है 8 राइट है, नाम लिखे और कमेंट करें, कमेंट भेजें, मुझे पता लगे कितने बच्चों के सही निकले। द विंडो ग्लास वाज ब्रोकन बाय हर, तो ये वाक्य कैसे लिख, सॉरी ये रह गया यहाँ पर वाक्य, ये देखें पहले भाई, इसमें लिखा हुआ था वी शेल हैव वाटर्ड द प्लांट्स बाय 9 AM, ठीक है भाई। द प्लांट्स को आगे है, यहाँ पर शेल है होता, आई और बी के साथ शेल है चलता है, बाकी के साथ विल है चलता है, तो यहाँ द प्लांट्स है तो शेल है नहीं लिखेंगे, या मिस्टेक हो सकती है आप चेक करो, विल है लिखेंगे, विल है प्लस थर्ड है तो बीन लगा दिया, विल हैव बीन वाटर्ड बाय अस बाय 9 AM, ये भी लिखेंगे, सर 2 बार बाय आ सकता है, 2 बार भी बाय आ सकता है। अगला देखें, इसमें लिखा था शी ब्रोक द विंडो ग्लास यस्टरडे। द विंडो ग्लास आ गया, वही 1 2 3 चल रहा है। द विंडो ग्लास अब सेकंड है तो वाज, द विंडो ग्लास वाज ब्रोकन बाय हर यस्टरडे। दिस वर्क कैन बी डन बाय मी, तो यह लिखा था आई कैन डू दिस वर्क, ठीक है, दिस वर्क आ गया, कैन और कैन के पास फॉर्म थी, मॉडल है तो बी लग गया,
थर्ड हो गया बाय मी, दिस वर्क कैन बी डन बाय मी। ये देखो इसमें लिखा था रोहित बीट्स एनिमल्स, फर्स्ट फॉर्म, तो रोहित रोहित पीछे चल गया, एनिमल्स आ गया, एनिमल्स फर्स्ट है तो इज ए मार्क, बीटन थर्ड फॉर्म बाय रोहित। याद देखें शी इज टू बी, ये जो बनाने में किस कैसे लिखा था, ये लिखा था वी आर टू इनवाइट हर टू द पार्टी, तो हर को शी बना दिया, शी के साथ ई जाता है, टू प्लस इनवर्स इंफिनिटिव बी प्लस थर्ड हो गया, शी इज टू बी इनवाइटेड टू द पार्टी बाय अस, दिस लेटर विल बी टाइप्ड बाय हिम नेक्स्ट संडे। तो इसमें लिखा था कि he will type this letter next Sunday, लेटर आ गया, this letter will be typed by him next Sunday। समझ गए बात को? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना अभी। सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस पे डिक्लेरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड आपने पैसिव बनाना सीख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए कोई सा भी सेंटेंस हो 1 2 और 3 ये रूल रहेगा। फर्स्ट हो तो इजेमा, सेकंड हो तो वाज, आईएनजी हो तो बीन, थर्ड हो तो बीन और इंफिनिटिव में बीन। ये नियम दोनों हमारी ट्रिक्स में चले, ये मेन रूल्स है जो ट्रिक्स में चले। ठीक, अब हमने 1 2 3 बताया था, एक नंबर मैंने किसको दिया था, सब्जेक्ट को दिया था, दूसरा नंबर मैंने वर्ब को दिया था। अगर मैं इस एक के पहले 0 लगा दूं तो क्या इस एक पे कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता। तो जिस प्रभाव ही नहीं पड़ता तो एक के पहले कुछ भी बेटा उससे हमें क्या लेना देना आगे? तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। हमने कहा था प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, ये चिन्ह ऐसे रहेगा, कैसे ध्यान रखें। ये सेंटेंस लिखा हुआ, सबसे पहले हम बात करें कि भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो जनरली प्रश्नवाचक वाक्य 2 ही प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला है एचवी, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करके, दूसरा है क्वेश्चन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब ये हमारा आज वर्ब है, जो है डू डज शैल शुड विल वुड कैन कुड मे माइट मस्ट, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन वर्ब व्हेन वेयर हाउ whom व्हाट, ये सब क्या है? क्वेश्चन वर्ब। या तो इन से स्टार्ट होगा या फिर हेल्पिंग वर्ब से। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्यों का बेसिक कैसे बनाना। ठीक, समझिए। हमने कहा भाई सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट तो ये है, क्योंकि सब्जेक्ट या तो नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है, दो ही चीजें सब्जेक्ट बनती है। ठीक, वर्ब का ये हिस्सा वर्ब तो 2 नंबर दे दें, ऑब्जेक्ट का है ये रहा ऑब्जेक्ट 3 नंबर दे दें। अब इसमें अब एक के पहले जो बेटा है बेटा रहने दो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो भाई? वो बेटा है तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द है? बेटा रहने दो, कोई थोड़ा बहुत चेंज होगा कभी देखेंगे। तो 1 नंबर पे आ गया, 1 नंबर की जगह आएगा 3, तो आपने यहाँ क्या लिख दिया? द फ्लोर लिख दिया। अब ये देखना है केवल जो 0 पे बेटा है हैव प्लस थर्ड, क्या है? हैव प्लस थर्ड, तो थर्ड के बोले क्या लगाना है भाई? बीन। क्या लगाना है? बीन, तो हमने लगा दिया यहाँ बीन। इसकी थर्ड हमने थर्ड है इसे तो क्या लिख दी? वास। ठीक है, ये यू यहाँ आया तो क्या बन गया? वाई यू और क्वेश्चन मार्क। अब इसे हैव करके तो अब मैच उल्टा करना है। पहले देख लेते सब्जेक्ट के साथ, मतलब कहने का यूं है
कहने का मतलब यह है कि जैसे पहले तो पत्नी आगे चलती थी तो देखते थे, अब पत्नी पीछे चलती तो पलट के देखते हैं। तो पलट के देखो, पलट के देखा तो दबलो एक बचे तो इसका हेव आएगा या हेज आएगा। दो मित्र है ना, वहां पुरानी ट्रिक पे चल जाओ तो क्या आएगा? हेज। क्या आएगा? हेज। बात समझ में? अरे समझ गया ना भाई? हेज है, वो दो भाई हैं। अब पहले युवा को चिंता तो हेव था, अब द फ्लोर आ गया, एक वचन आ गया सब्जेक्ट तो हेज। लेकिन ये इसी जगह पे सबसे बड़ी गलती है, करोगे तुम इधर लाने के नहीं। हेल्पिंग वर्ब जहां है वहीं पर बैठा रहेगा, अगर कुछ परिवर्तन होगा तो उसी स्थान पर होगा। ठीक। और बी, बीन, बीन जब जब भी नियमानुसार लगाने पड़े तो वी थर्ड के तुरंत पहले बैठेंगे। क्लियर बात? चल। Did Mohit open the box yesterday? ये नंबर 1 में हमारा, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3। 3 को यहाँ लाए नंबर 1 की जगह, 1 की जगह ना आगे मत ले जाना। यही तो गलती करोगे तुम, आगे ले जाओ वरना भी 1 2 3 3 का 1 महीना। तो यहाँ पर लाए हम, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? द बॉक्स। क्या लिख दिया? द बॉक्स। अब ऊपर की तरफ हम बढ़ाएंगे, लेकिन डिड प्लस फर्स्ट हो तो ये पास्ट सिंपल टेंस है, तो इसका मतलब ये वर्ब की सेकंड डिड प्लस फर्स्ट, तो वाज वर्ब प्लस वी वर्ब की कौन सी थर्ड बनाते हैं। चलो मेथड तो बनानी है, बोल सीख लो। थर्ड बनानी है, थर्ड लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया ओपन, मोहित को हमने लिख दिया बाय मोहित, और यस्टरडे को ऐसे उतार दिया। अब डिड है, डिड प्लस फर्स्ट मतलब सेकंड है तो वाज, तो डिड को वाज में बदलेंगे तो यहाँ पे बॉक्स है तो ये डिड का में बदलेगा वाज। अरे भाई फर्स्ट हो तो इजे में, सेकंड हो तो वाज हो, तो डिड प्लस फर्स्ट का मतलब ही सेकंड ही है। पास्ट सिंपल बताया था ना भाई, वर्ब की सेकंड हो पास्ट सिंपल, तो कोई से पास्ट सिंपल आए तो वाज का लगाना है। हेल्पिंग वर्ब जहां है वहीं परिवर्तित होगी, स्थान परिवर्तन नहीं करेंगे। यही बारीक सी बात है। कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? ठीक है भाई, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1 क्या है, नंबर 3 तो हमने लिख दिया दिस प्रॉब्लम। कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? तो ये नंबर 3 नंबर 1 क्या है यहाँ पे। अब कैन प्लस वी फर्स्ट है तो मॉडल हो तो इंफिनिटिव हो तो बी, तो दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व। कैन है, कैन नहीं रहेगा, कैन बदलता नहीं है, मॉडल्स जो के जो रहते हैं कैसे। कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, और यहाँ आ गया तो हम क्या लिख दिया बाय यू, बाय यू। अब इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब से थे, ये बार-बार वर्ब है, जब है टू द केस है, टू विल टू कैन टू मे माइट मस्ट, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अरे वाह, इतनी बार धीरे-धीरे बोल रहा। हां, अब इसका स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद में क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड बताऊंगा। अब हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट। अब कुछ क्वेश्चन वर्ड ऐसे हैं जिनसे कुछ चेंज आता है तो मैं बताऊंगा, लेकिन जो जनरली सारे क्वेश्चन वर्ड से, अधिकांश क्वेश्चन वर्ड से कैसे किस तरह बनता है ध्यान से समझें। Look at the word and listen to me carefully. When will Priya start her new show? ठीक है सर, नियम वही है। एक नंबर मैंने कहा भाई एक के बोले कितने जीरो लगाओ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। वेरी गुड। तो हमने एक नंबर यहीं लिया, 2 नंबर यहाँ लिया, 3 नंबर यहाँ लिया। तो अब हर न्यू शो को यहाँ लिखो, नहीं लिखूं, 1 नंबर की जगह लिखूंगा, आगे ले जाएंगे नहीं, सबसे पहले ले जाऊं। ये बातें ध्यान रखना, 1 पे आएगा
तीसरे नंबर का आगे दी जाएगा, आगे क्वेश्चन से मतलब नहीं उसको। तो यहाँ पे आया तो हमने क्या लिखा, हर न्यू शॉप। When will Priya start her new shop? तो हर न्यू शॉप लिख दिया, ठीक है। will प्लस वी फर्स्ट है तो बी, तो बी मैंने कहा बीन जब जब भी लगाना पड़े बी थर्ड के तुरंत पहले लगाएंगे। वर्ड पीछे देखने हैं क्या क्या, will प्लस वी पर तो बी प्लस थर्ड, तो हमने लिख दिया स्टार्टेड, और प्रिया है तो बाय प्रिया, बाय प्रिया, अब एक का तीन बना दिया। अब वेन है तो वेन ऐसा ही रहेगा, विल का विल चेंज होता ही नहीं है, यहाँ वेन तो वेन विल, तो इधर तो मैंने कहा ना जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वेन विल हर न्यू शॉप बी स्टार्टेड बाय प्रिया, और क्वेश्चन मार्क लगाना आवश्यक है, समझ गए बात। यहाँ देखो व्हाई डिड, तो यूं सोचो आप, तो चलो पहले क्वेश्चन वर्ड को ऐसे लिख लिया, व्हाई लिख लिया, फिर नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, यहाँ पर क्या आ गया आपका सोनू, ठीक है। अब डिड प्लस फर्स्ट है तो सेकंड है तो वाज वर, तो सोनू के साथ क्या आएगा वाज, पनिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है पनिश, इसको यहाँ लिखेंगे तो बाय द टीचर क्वेश्चन मार्क, तो सोनू वाज पनिश्ड बाय द टीचर, ये सही लिखा मैंने, सही लिखा, गलती पकड़ो इसमें, क्या गलती की मैंने, यही गलती आप करोगे, सब्जेक्ट पर हाथ लगा दोगे नहीं। ये डिड कहाँ है, यहाँ, तो वाज कहाँ आएगा, यहाँ, वाई वाज सोनू पनिश्ड बाय द टीचर, यही गलती होती सबसे ज्यादा, आप एक दिन को घुमा ले आओगे, तो ये गलती कभी मत करना, समझिए बात को। आगे देखो, हाउ कैन वी डेकोरेट द रूम, हाउ हमने ऐसे लिख दिया, कैन भी नहीं बदलता तो लिख दो फिर तो कैन, ये नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, हाउ कैन द रूम लिख दिया हमने, कैन प्लस फर्स्ट है तो बी लिख दिया, थर्ड फॉर्म लगा दी, हाउ कैन द रूम बी डेकोरेटेड बाय, कौन है क्वेश्चन का, समझ गए मेरी बात, बिल्कुल इजी, वही रूल्स है, सब कुछ वही है, तो ऐसा समझा रहे तो फिर क्या बनता है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, लाल बटन दबाओ यार, लाल लाइट को दबा दो, दबाते घंटी का बटन आएगा उसको भी दबा दो, हो गया तुम्हारा काम और हमारा भी। हम सिर्फ आपसे यही चाह रहे हैं कि हंसी हंसी में मस्त होके ये दो काम कर दो, रेगुलर ऑनलाइन फ्री क्लासेस चलती रहेगी, समझ के बात को।